गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव, हे गोविंद दयानिधे गुणनिधे सीतापते श्रीपते श्रीवैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित त्रैलोक पावन विश्व वंद्य जगदाधार 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री दीपनारायण बाबू, हमारे परमानंद बाबू, और इस यज्ञ को कराने वाले हमारे परम श्रद्धेय प्रोफेसर विद्यानंद बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। संसार का हर जीव, हर प्राणी आने वाली काल से सुख की खोज में है। लेकिन संसार का जो कुछ भी सुख मिला है भौतिक पदार्थों के माध्यम से, वो पूर्ण नहीं है, अधूरा है। फिर शांति की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने किया, जिन्होंने साधना की और साधना की गहराई में उतरकर परम अमृत को पाया, जिस अमृत को पीकर जीव अमर हो जाता है। एक संत ने कहा, अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होए। कोई कहे अमृत बसई पाताल, कोई कहे अमृत शशि में बास, सब अमृत बातन की बात। अमृत है संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। पाताल में भी खोज किया गया अमृत का, समुद्र में भी खोज किया गया, चंद्रमा पर भी खोज किया गया, सभी जगह ढूंढा गया। अमृत मिला भी समुद्र के मंथन के माध्यम से, लेकिन उस अमृत को पी करके जीव अमर नहीं हुआ। अमृत की खोज वास्तव में संतों ने किया, और जिसको पीकर बहुत लोग अमर हो गए।
जो पिएंगे वो भी अमर हो जाएंगे। अभी बड़ा सुंदर हमारे आदरणीय विद्यानंद बाबू के मुखारबिंद से सुन रहे थे, सुंदर मधुर कंठ से, जीवात्मा परमात्मा की खोज में है। बाबा सूरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। स्टीमर खड़ा है समुद्र के किनारे, स्टीमर खुलता है और जब आगे बढ़ जाता स्टीमर तो उस पर एक पंछी आके बैठ जाता है, और जब बीच सरोवर में चला जाता है स्टीमर तो पंछी उड़ना चाहता है, लेकिन कहीं उसे किनारा दिखता नहीं, उड़ते उड़ते थक जाता है, और फिर जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, फिर जहाज पर आके बैठ जाता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जीव को सुख कहाँ है? जीव को तो नाव चाहिए, और नाव ही किनारा पर ले जाएगा। सतगुरु नाव जहाज है, चढ़े से उतरे पार। हम लोग भी जहाज का सहारा ले तभी भवसागर से पार उतर सकते हैं, वरना हम भी उस पंछी की तरफ भटकेंगे संसार में, कहीं किनारा नहीं मिलेगा। आप लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण त्रेता युग में हुआ था। भगवान राम के परम सेवक हैं हनुमंत लाल जी ने। अब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं अर्जुन। प्रभु श्री राम जब जाने लगे अपने लोक, अपने धाम को जाने लगे, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम चलोगे हमारे साथ? कहा प्रभु, तो मैं अपने धाम को जाऊंगा। तो आपका धाम कौन सा? भगवान श्री राम ने कहा, हमारा धाम तो साकेत धाम है, साकेत धाम का वासी हूँ, वहीं रहता हूँ, आप चलेंगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु वहाँ सत्संग होगा? भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं हनुमान, वहाँ तो सत्संग नहीं होगा, वहाँ तो मैं ही रहता हूँ, तो प्रभु जाकर क्या करूँगा? अंतर कथा के आधार पर कह रहा हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है हनुमान, तुम नहीं जाओगे तो रहो, लेकिन एक काम करना। बताएं प्रभु? बोले हमारी बगीचा है, इस बागीचा की तुम रक्षा करना। हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु, रक्षा करूँगा। अंतर कथा के आधार पर कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्यारे हैं पांडव अर्जुन। जब वनवास में हैं पांचों पांडव, तो भी भगवान कृष्ण साथ में है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे फूल की ज़रूरत है, जंगल से फूल ले आओ। तो जंगल में फूल कहाँ मिलेगा? अर्जुन एक गाछ पर चढ़ गया, गाछ पर चढ़ करके देखता है, देख सुंदर बागीचा है। अर्जुन चला जाता है, देखा कि बड़ा सुंदर बगीचा है, बहुत किस्म के फूल हैं। अर्जुन घुस गया बागीचा में, अब फूल तोड़ने लगा। और वहीं पर भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी बैठे हैं रक्षा में, पास में एक गदा है और हाथ में सुमरनी माला है, राम राम जप रहे हैं। कभी आँख खुल जाती है, कभी आँख बंद हो जाती है, भक्त की यह दशा है। कभी आँख से आंसू गिरने लगते हैं, तो कभी गंभीर मुद्रा में चले जाते हैं, ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। कभी आँख खुल जाती है तो संसार में, माया में आ जाते हैं।
जब हम माया में आते हैं तभी हमारी आँख खुलती है, लेकिन जब हम समाधि में उतरते हैं तो मन बुद्धि वहाँ नहीं रहता, मन बुद्धि तो लीन हो जाती है। मन इंद्रिय बुद्धि को गमनाही आत्मगम्य सो राम। तो क्या होता है, हनुमान जी महाराज तो बैठे हैं, आँख खुल गई तो देखा एक सज्जन फूल तोड़ रहा है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, भाई तुम कौन हो, आप फूल क्यों तोड़ रहे हो? अर्जुन ने कहा, हमें नहीं जानते। बोला, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता, फूल कैसे तोड़ रहे हो? कहा कि भगवान ने भेजा है। बोला, कौन भगवान ने भेजा है? बोला, हमारे भगवान को नहीं जानते हो, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण। तो हनुमान जी महाराज हंसने लगे, तो अच्छा नहीं लगा। बोला, आप हमारा भगवान का नाम सुनकर हंस रहे हो? बोला, हाँ हंसे नहीं तो क्या करें, तुम भगवान श्री कृष्ण के चेला है ना? बोला, हाँ। तो तुम्हारा भगवान ने गोपियों का माखन लूट के खा गया, कपड़ा भी चुरा लिया, तो उसी का चेला हो ना। 2 फूल तोड़ लिया तो कोई बात नहीं है, जाओ जाओ। अब और गुस्सा चढ़ गया। बोला, तुम हमारा भगवान, हमारे इष्ट का अपमान कर रहे हो, कौन है तुम्हारे भगवान? हनुमान जी ने कहा, हमारे भगवान को जानना चाहते हो तो हमारे भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अच्छा, मर्यादा भी है और पुरुषोत्तम भी है? बोला, हाँ। तुम्हारे जैसे चोर थोड़े हैं हमारे भगवान, गुरु भी चोर और चेला भी चोर। सुनो, हमारे भगवान को देखना चाहते हो? बोला, हाँ देखना चाहता हूँ। बोला, तुम्हारे भगवान को खूब जानता हूँ मैं। बोला, क्या जानते हो? हमारा भगवान ने श्री राम लक्ष्मण को भेजा था फूल लाने के लिए, विश्वामित्र मुनि। तो माली नहीं था तो लौट गए थे, फूल नहीं तोड़ा था। हमारे भगवान चोर नहीं है, बिना पूछे फूल तोड़ लेगा, उजाड़ देगा बगीचा। तो फिर अर्जुन को मौका लगा। बोला, मैं ये भी सुना था। बोला, क्या सुना था? कि जब माता जानकी का हरण हो गया था तो भगवान श्री राम ने बंदरों से, भालुओं से, गिलहरियों से पत्थर ढुलवाया था। और ये भी सुना था कि भगवान श्री राम गांडीवधारी हैं, धनुष बाण भी रखते हैं। तो उनके तरकश में बाण खत्म हो गई थी क्या? अपने बाणों की बौछार से नदी पर पुल बना देते तो मैं जानता कि वो गांडीवधारी थे। खामो खाए भालू बंदर को हैरान कराया और वीर बनते हो, बड़ाई कर रहे हो। अब हनुमान जी को मौका लगा। हनुमान जी ने कहा, देखो अर्जुन, तुम भी गांडीवधारी हो, तूने पुल बनाया। हमारे भगवान श्री राम ने भी पुल बनाया था, जिस पर से भगवान राम के हजारों लाखों बानरी सेना पार उतर गई थी। तुम जो पुल बनाओगे ना, उस पुल पर से भगवान श्री राम का एक छोटा बानर हनुमान पार उतर जाए, तुम्हारी पुल न टूटे, तो मैं तुम्हारे पुल की सबको शाबाशी दूंगा। अब अर्जुन ने कहा, क्या तुम तोड़ दोगे पुल? हनुमान ने कहा, हाँ मैं तोड़ दूंगा। हनुमान ने कहा, क्या तुम पुल बना सकते हो? कहा, मैं अभी बना दूंगा। और सुनो हनुमान, मैं जो पुल बनाऊंगा अगर तुम तोड़ दोगे तो मैं हार जाऊंगा, और मैं हार जाऊंगा तो लकड़ी की चिता जलाकर भस्म हो जाऊंगा। बोला, ठीक है, तो तुम बाण चलाओ। अब अर्जुन ने कहा, देखो मैं क्षत्रिय हूं, आन पर जान दे दूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारा वचन झूठा नहीं होगा। अगर मैं हार गया हनुमान तो मैं लकड़ी की चिता जलाकर भस्म हो जाऊंगा। अब दोनों में बाजी लग गई। अब हनुमान जी महाराज ने कहा, पुल बनाओ। अर्जुन ने तरकस से बाण निकाला। कवि ने लिखा है, अब बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समूचा, आनन फानन कई जोजन का बांध दिया था ऊंचा। दोनों योद्धा है एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे। अर्जुन ने तरकस से बाण निकाला और देखते हैं देखते नदी पर पुल बनाकर खड़ा कर दिया। हनुमान जी महाराज चौंक गए। बोले, अर्जुन मैं मान गया, तूने पुल सही में बना दिया। तुम बड़े ही प्रसिद्ध गांडीवधारी हो। मैंने जैसा सुना था वैसा ही पाया, वैसा ही देखा।
लेकिन जरा भगवान श्री राम का एक छोटा बानर हनुमान को भी पार उतरना देख लो। हनुमान जी महाराज, 1000 योजन बदन बढ़ाया गदा धर लियो कांधे, 1000 योजन बदन बढ़ाया गदा धर लियो कांधे, दोनों योद्धा हैं एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे। अब हनुमान जी महाराज गदा भी रख लिए कंधा पर और बोले जय श्री राम, और जय श्री राम बोल करके कूद गए पुल पर। अच्छा, पुल पर कूदे ना तो पुल का खंभा टेढ़ा पड़ गया। अब लगा कि पुल तो टूट ही गया है, भ्रम हो गया अर्जुन को, भ्रम हो गया कि पुल लगता है टूट गया। अब जाके देखते हैं नीचे में जाकर के, तो देखते हैं पुल टूटा नहीं है। अर्जुन बोलता है हनुमान तुम हार गए, देखो पुल नहीं टूटा है। लेकिन भ्रम हो गया, देखा कि नहीं भाई पुल तो लगता है टूट ही गया है, पुल बेकार हो गया है। तो अर्जुन ने कहा ठीक है मैं हार गया, अब तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। चला गया जंगल में, लकड़ी काट कर लाया, चिता बनाई और चिता पर बैठ गया। चिता पर बैठा हुआ है, श्री कृष्ण का जप कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है। माचिस नहीं है, अब चिता सुलगे कैसे, तो कोई राही आ जाए, इंतजार में बैठा है। इधर भगवान का जो नाम जप रहा है तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने देखा अर्जुन चिता पर बैठा है, भगवान ब्राह्मण के रूप में जो भगवान बने हैं, कहा अर्जुन क्या बात है, जंगल में पिकनिक मनाए आए हो क्या? नहीं प्रभु, यहाँ तो जान ही जा रहा है, यहाँ तो मरने आया हूँ। बोला कैसे? बोला बस थोड़ी सी बात है, आपने फूल लाने के लिए भेजा था ना, बस उसी में तकरार हो गया। मैं फूल तोड़ रहा था, इन्होंने मना किया, आपका भी अपमान कर दिया, कहा कि तुम गांडीवधारी हो। बोला हाँ गांडीवधारी हूँ। तो तुम्हारे भगवान भी तो गांडीवधारी थे, बंदरों को क्यों परेशान किया? बात बढ़ती चली गई। मैंने कहा पुल बना दूंगा, इन्होंने कहा पुल तोड़ दूंगा, अंत तो गत्वा इन्होंने पुल तोड़ दिया। मैं हार गया, मैंने कहा था कि मैं हार जाऊंगा तो चिता जलाकर भस्म हो जाऊंगा, तो मैं मर रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा सुनो, 2 टीम में है, फुटबॉल मैच होता है तो एक देखने वाला होता है निर्णायक, उसको रेफरी बोलते हैं। तुमने पुल बनाया और हनुमान ने तोड़ दिया, देखने वाला कोई था? बोला नहीं प्रभु, देखने वाला तो कोई नहीं था, तो फैसला नहीं हुआ। हमारे सामने तो पुल बनाओ और हनुमान तोड़े, मैं फैसला करूंगा। अब पुनः अर्जुन बाण की वर्षा की, देखते हैं देखते पुल बनाकर खड़ा कर दिया। अब हनुमान जी महाराज पुल पर कूदने लगे तो भगवान श्री कृष्ण डर गए। भगवान ने सोचा ये राम भक्त है, राम से अधिक राम कर दासा, ये बजरंगबली है, संकट मोचन, नहीं पुल तोड़ देंगे। तो भगवान ने क्या किया, अपने भक्त की रक्षा करनी है, तो भगवान ने 2 रूप बनाया। एक रूप से तो भगवान खड़े हैं देख रहे हैं, और दूसरा रूप बनाकर कच्छप बन गए, भगवान का कच्छप अवतार हुआ है। कच्छप बन करके भगवान श्री कृष्ण क्या पुल को पकड़े हुए हैं, और हनुमान जी महाराज जय श्री राम बोल के कूदते हैं। देखिए पुल तो नहीं टूटा, भगवान कृष्ण संकल्प कर ले तो हनुमान जी तोड़ देंगे पुल, नहीं तोड़ सकते। भगवान का संकल्प है कि पुल न टूटे, पुल तो नहीं टूटा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो कच्छप रूप में बने हुए हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और खून के पनाले बह चले और समुद्र का पानी लाल हो गया। अब तो हनुमान जी भी दौड़े, अर्जुन भी दौड़ा, वहाँ जाते हैं तो देख अर्जुन बोलता है देखो हनुमान तुम हार गए, पुल नहीं टूटा। भगवान श्री कृष्ण कच्छप रूप में खड़े थे। भगवान कहते अर्जुन तुम्हारा पुल क्या था? जिस श्री कृष्ण बने हुए कच्छप की हनुमान के शरीर के वजन से पुल टूट सकता है। अर्जुन अहंकार छोड़ दो, तुम्हारा पुल कुछ भी नहीं था। अर्जुन भगवान के चरणों में
लिपट गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु आज मैं अपने जीवन को समर्पित कर रहा हूं आपके श्री चरणों में, अपना जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अर्जुन समर्पित करते हुए कहता है, क्या कहता है? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री सद्गुरु महाराज की ये जीवन प्रभु के हवाले कर देना चाहिए। हवाले करना, समर्पण करना ही भक्ति है। हम लोग पदावली में रोज पाठ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई। हे प्रभु, मन वचन कर्म से हम तुम्हारे हवाले हो जाएं, तुम्हारे समर्पित हो जाएं, तुम्हारे न्यौछावर हो जाएं। मनस से कम वचन से कम कर्मण से कम महात्मनाम, मनस अन्यत वचन अन्यत कर्मन अन्यत दुरात्मनाम। महात्माओं के मन, कर्म और वचन एक होते हैं, दुरात्मा के मन, वचन और कर्म में अंतर होता है। हम लोग गुरु महाराज से मांगते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। अभी ग्रंथ पाठ में क्या सुने? करहु करिए राम पद पंकज नेहा। श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। तो श्री राम के चरणों में प्रेम कैसे होगा? हमारे गुरुदेव ने कहा, भक्ति के 3 रूप है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। हम लोग जो ईश्वर की भक्ति करते हैं समर्पण करने के लिए, तो ईश्वर को समर्पित कैसे करेंगे? उनकी स्तुति करना होगा, यानी उनका गुणगान करें। हम लोग प्रातः काल स्तुति करते हैं, ईश स्तुति, फिर संत स्तुति करते हैं, फिर सद्गुरु स्तुति करते हैं, आदि आदि करते हैं। फिर संत मत का परिभाषा पढ़ते हैं। ये सब करने से क्या होता है? ईश्वर की स्तुति करते हैं।
सब क्षेत्र छर परा परा पर चर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत सत्व के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में। ये परमात्मा सबके पार में है। इस स्तुति करने से परमात्मा को खुशी होती है। यद्यपि परमात्मा खुशी गम से परे है, लाभ हानि से परे है। परमात्मा को गम भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा को खुशी हो या ना हो, लेकिन जीव को आनंद मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है। तो हम लोग स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्तुति का मतलब गुणगान हुआ। प्रार्थना करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, जीव जब ईश्वर की प्रार्थना करता है तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं और जीव की हर जरूरत को पूरा करते हैं। तो हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उपासना करते हैं। उपासना का मतलब क्या हुआ? उपमने नज़दीक, आसन। हम लोग परमात्मा के नज़दीक पहुंचते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको अपने हृदय में बैठाते हैं, उनका चिंतन हर जगह करते हैं। वो परमात्मा सर्वव्यापक है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ऐसा आप चिंतन करते हैं, इसलिए सबसे प्रेम करते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा कोई मंदिर में थोड़े बैठे हुए, मूर्ति में। परमात्मा मूर्ति में भी है तो परमात्मा संपूर्ण विश्व में व्यापक भी है। हम में, तुम में, खड़क खंभ में, सब में है भगवान। प्रहलाद ने कहा, बताया, वो परमात्मा सर्वव्यापक है। एक संत विठोबा थे, ठीक है। तो संत विठोबा के दो शिष्य थे। एक मूर्ति में भगवान को देखता था, एक भगवान को सब जगह मानता था। तो मूर्ति में भगवान माने वो अच्छा है कि सब जगह भगवान को देखे वो अच्छा है? बताइए कौन सा अच्छा है? मूर्ति में भगवान को देखे वो अच्छा है कि सब जगह भगवान को देखे वो अच्छा है? बोलिए। सब जगह देखे भगवान, ये पूर्ण भक्ति है। ये क्या है? पूर्ण भक्ति है। और मूर्ति में ही भगवान को देख के माता पिता को गाली बके, सबसे दुश्मनी करे, ये भक्ति नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। अगर भक्ति करेंगे तो आप हर बंधन से छूट जाएंगे, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, सब से छूट करके अलग हो जाएंगे। आपको परम शांति मिलेगी, आपको परम चैन मिल जाएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। आज हमारे देखिए रामनाथ बाबू भी आ गए, दर्शन दे रहे हैं। बैठिए। श्री सदगुरु महाराज की, उनके बेटा हमारे श्री, नाम भी देखिए इनका वैसा ही है। क्या नाम है? सत्यकाम। सत्यकाम ऋषि हुई है। बैठिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं कह रहा था, एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जमुना जी के तट पर गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलने का बहाना किया भगवान ने। भगवान ने देखा कि कालिया नामक दह है, उस दह का पानी जहरीला हो गया है। पानी पीने के लिए गाय जाती है तो पीती है, मर जाती है। ग्वाल वाले जाते हैं, गोपियाँ जाती है, पानी पीती, मर जाते हैं। यहाँ तक कि कालिया नाग के जहर से वायुमंडल दूषित हो गया है, जहरीला हो गया है। पंछी दह से गुजरता है आसमान में तो गिर करके मर जाता है। भगवान रोज देखते हैं कितनी हत्या हो रही है, तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने सोचा हम कालिया का मर्दन करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाले के साथ जाते हैं और गेंद खेलने लगते। मनु सखा आदि मित्र है, दामा है, ये सब भगवान के मित्र हैं। भगवान ने जोर से गेंद को फेंका, वो तो जान करके भगवान ने फेंका, दह में फेंक दिया, बीच में गिरा एकदम। अब वो गेंद तो था मनु सखा का, तो मनु सखा रोने लगा, हमारे गेंद को तेने फेंक दिया दाह में, हमारे गेंद दे दो। तो भगवान कृष्ण कहा अभी भी दे देता हूँ। भगवान वृक्ष पर चढ़ने लगे जमुना जी में कूदने के लिए। तो उनके मित्रों ने कहा देखो रे लाला, गेंद लाने जाएगा ना, इसको काट लेगा, कालिया मर जाएगा। ये नंद का छोरा है, ये बहुत पैसा वाला है, ये राजा का बेटा है, मैं तुझे दूसरा गेंद दे दूंगा, बात मान जा। लेकिन हट कर लिया, नहीं मुझे वही गेंद चाहिए। अब बाल हट होता है, हट कर लिया। तो भगवान भी कहाँ रुकने वाले हैं, वो रो रहा था तो भगवान को दया आ गई। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसको देखने से पाप लगता है, पाप लगता है। भगवान को दया आ गई। अब भगवान कूद गए दह में। जब दह में भगवान कूदे तो भगवान गोताखोर भी है, भगवान गोता लगाया। अब भगवान ने जब गोता लगाया तो इतनी लंबी सांस भरी भगवान कि एकदम एक ही गोता में कहाँ पहुँच गए, जहाँ कालिया रहता था, जहाँ कालिया सोया हुआ है। कालिया की सैकड़ों रानियाँ हैं, पहरा कर रही है, कालिया सोया हुआ है, और उसी के कुंडली में गेंद गिरा हुआ है। भगवान छोटे हैं, 7 साल के हैं भगवान, बड़ा सुंदर रूप है भगवान का। कालिया की धर्मपत्नी देखकर मोहित हो गई, बोला बेटा तू कैसे आ गया यहाँ रे, तू बड़ा सुंदर है बेटा, तू किसका लाला है रे बेटा, क्या तुम्हारा पैर स्लिप कर गया, अथवा क्या तुम्हारा किसी ने धक्का देकर गिरा दिया। कहा नहीं माँ, ना किसी ने मुझे धक्का दिया, ना मेरा पैर स्लिप किया, हम तो गेंद लेने के लिए आए हैं, हमारा गेंद यहाँ गिर गया इसलिए गेंद लेने आया हूँ। तो कहा बेटा तुम जानते हो हमारा मालिक बड़ा खूंखार है, वो जगेगा तो तुम्हें डसे बिना छोड़ेगा नहीं, इसलिए तू बैठ जा, तुम्हें गेंद चाहिए ना, मैं गेंद दे दूँगी। अब कृष्ण 1 मिनट बैठ गए, फिर कहे हमको गेंद चाहिए। तो कहा अभी तो गेंद नहीं मिलेगा, अभी तो तुम बैठ जाओ, जब सोकर उठेंगे तो हम दे दूंगी। तो कहा नहीं, मेरा मित्र रो रहा है, मुझे गेंद चाहिए। देर कर दी तो श्री कृष्ण उठे और एक लात मारे कालिया को, और जब कालिया को एक लात मारे तो एकदम फन एकदम ऊपर कर दिया। अब उन्होंने श्री कृष्ण को लपेट लिया और लपेट करके डसना शुरू कर दिया। भगवान लहूलुहान हो गए। अब भगवान तो योगी भी हैं, भगवान ने प्राणायाम किया, अपने शरीर को पूरा फुला लिया, और अब कालिया का नस नस टूटने लगा। अब भगवान फांद करके उसके माथे पर चढ़ गए। अब भगवान अपनी बांसुरी निकाला, अब बजाना प्रारंभ किया। भगवान कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई और नाचने लगे उसके फन पर। कालिया के हजारों फन हैं, भगवान श्री कृष्ण उसके हर 1000 फन से डसना चाहता है भगवान को। अब भगवान ने क्या किया, सब फन को अपने पैर से कुचल दिया, हर फन से रक्त बहने लगा। भगवान ने थका दिया कालिया को। कालिया की पत्नियों ने कहा प्रभु इसे छोड़ दीजिए। बोला मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन देखो ये 1000 फन निकालता है डसने के लिए, इसको मना तो करो। कालिया मान गया। भगवान ने कहा जाओ, नाथ करके छोड़ दिया। भगवान ने नाथा जरूर, भगवान ने उसको। भगवान ने कहा कालिया अब तुम छोड़ दो इस दह को। बोला भगवान आपके राज्य में तो सब रहता है, तो हमको क्यों भगाते हो? आपके राज्य में राक्षस भी रहता है, आपके राज्य में सांप बिच्छू भी रहता है, भूत पिशाच भी रहते हैं, तो उसको नहीं भगाया, मुझको क्यों भगा रहे हैं?
हमसे दुश्मनी है। बोला नहीं, तुमसे दुश्मनी नहीं है। देखो वृंदावन हमारी नगरी है। अब वृंदावन नगरी में कालिया पाखंड है। वृंदावन नगरी में कालिया क्या है? पाखंड है। जहाँ भक्ति रहती है वहाँ पाखंड नहीं रह सकता। गुरु महाराज ने भी कहा, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। पाखंड और अहंकार अगर है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए पाखंड को छोड़िए और अहंकार को छोड़िए, दीन रहिए। भक्त को दीन भाव में रहना चाहिए, बड़कपन छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़कपन छोड़ दिया। नहीं, जब यज्ञ हुआ, रासुई यज्ञ, तो भगवान कृष्ण ने ड्यूटी लिया कि संत जो भोजन करेंगे उसको जूठे पत्तल को मैं उठाऊंगा, शौचालय को मैं साफ करूंगा। वाह! भगवान श्री राम ग्वाल बालों के बीच में, कोल भीलों के बीच में बैठे हैं। नहीं, कोल भीलों के बीच में भगवान श्री राम बैठे हैं और एक साथ भोजन कर रहे हैं भगवान। और श्री कृष्ण भी देखिए कि ऐसे प्रेमी हैं। मनुसखा के माखन खाने के लिए दौड़े जा रहे हैं, जूठा माखन। ब्रह्मा जी महाराज ने देख लिया, हाँ ये कैसा भगवान है। लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है। भगवान है जो जूठा माखन खा रहा है, भगवान नहीं हो सकता है। भ्रम हो गया ब्रह्मा जी को। और उन्होंने भगवान जो गौएं चरा रहे थे, सब गाय को ब्रह्मा जी अपने जोग बल से खींच लिया ऊपर। अब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं तो गाय ही नहीं है, तो भगवान आंख बंद किए, सब समझ गए कि ब्रह्मा जी की करनी है। और उन्होंने क्या किया, अपने जोग बल से फिर हू बहू गऊ बना लिया, हू बहू गाय। बरसों चला कहानी, बलराम जी महाराज पहचान गए, लीला को समझ गए। कहा कृष्ण तुम लीला कर रहे हो, तुम्हारे पीछे गाय इतनी भाग रही है, बछड़ू तुमसे इतने लाड़ प्यार कर रहे हैं, देखो वो गाय नहीं है, ये दूसरी गाय है। भगवान कृष्ण ने कहा भैया पोल खोलना मत। देखिए जब नाथने जा रहे थे ना भगवान श्री कृष्ण कालिया का, तो बलराम जी को नहीं ले गए, क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं ना। बलराम जी को ले जाते तो बलराम जी विरोध करते और कालिया का मर्दन नहीं हो पाता। उनका जन्मदिन था उस दिन, जिस दिन कालिया का मर्दन किया। तो भगवान कृष्ण ने माता जसोदा से कहा मैया, बलराम भैया के आज जन्मदिन है, इसलिए इनको मेरे साथ मत भेजो। वो रुक गए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का क्या किया, मर्दन किया। ईश्वर भक्ति, भक्ति सेवा को कहते हैं, समर्पण को कहते हैं। भक्ति करने के लिए सबसे पहले सत्संग की जरूरत है। भक्ति करने के लिए अपने इष्ट की जरूरत है। कोई अपने इष्ट राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई काली को मानते हैं, कोई दुर्गा को मानते हैं, कोई सदगुरु को मानते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। सभी कहते हैं, संत कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु नानक साहब भी कहते हैं, गुरु के बिना ज्ञान भगवान को भी नहीं हुआ। भगवान राम को भी गुरु के बिना ज्ञान कहाँ हुआ। भगवान राम के भी तो 3 गुरु थे, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि और अगस्त्य मुनि। भगवान कृष्ण के भी 3 गुरु, संदीपन मुनि, गर्गाचार्य और दुर्वासा मुनि। और दत्तात्रेय जी महाराज तो 24 गुरु बनाया। कबूतर को गुरु बनाया, धरती को गुरु बनाया, सूरज को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, सांप को गुरु बनाया, कितना को गुरु बनाया। 24 गुरु दत्तात्रेय जी महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु,
गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगत बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं। गुरु के बिना ध्यान कैसे करोगे? तो ईश्वर भक्ति करने के लिए इन सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास। संत कैसे होते हैं? संत कहते भी हैं और करते भी हैं न? संत कहते भी हैं और करते भी हैं। अगर केवल कहेंगे करेंगे नहीं तो मानेगा कोई? कोई नहीं मान सकता है। इसलिए संत करते भी हैं, कहते भी हैं। गुरु महाराज कहते थे, देखो मैं तो कहूँगा, तुम करो या न करो, लेकिन मैं कहूँगा जरूर। कहता पै करता नहीं, मुक्का बड़ा लवाड़, आखिर धक्का खावेगा साहब के दरबार। इसलिए डरना चाहिए, हैं? भय से प्रीत होता है। भय से क्या होता है? प्रीत होता है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। और डरत रहे तो उबरे, और गाफिल खावे मार। इसलिए ईश्वर से, गुरु से डरना चाहिए। ये मानव का शरीर हमें मिला हुआ है, और मानव के शरीर में ही ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। अभी मान लीजिए अनुकूलता है, मनुष्य का शरीर मिला है, प्रभु की कृपा से हमारा घर भी है, मकान भी है, दुकान भी है, बिजनेस व्यापार भी है, लेकिन सब दिन एक जैसा रहेगा। अभी तो हम भजन बोलते हैं, क्या करेंगे? अभी तो जवान हैं, बूढ़ा होंगे तब ना भजन करेंगे। ऐसा नहीं होता है। न जाने ये शरीर कब छूट जाए, कुछ पता है? गारंटी है? आप सांस लेते हैं अंदर, तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पता है? कोई गारंटी है? आप फ्रिज खरीदते हैं अथवा आप एक टेलीविज़न खरीदते हैं, तो दुकान वाले गारंटी काट देता है आपको। 2 साल का गारंटी है, 1 साल का गारंटी है, लेकिन अपनी गारंटी है? सांस जो अंदर लिए हैं बाहर आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कहिए कि भजन हम बाद में कर लेंगे, कुछ पता नहीं है कर पाएंगे कि नहीं। ये संसार आज आपाधापी है। आज कलयुग है, जानते हैं? कलयुग का प्रथम चरण है। अभी कलयुग कितने वर्ष का है जानते हैं आप? 4,32,000। और अभी पहला चरण चल रहा है। पहला चरण में लोगों की आयु कितनी है? 100 साल। और दूसरा चरण में आयु कितनी हो जाएगी जानते हैं? अभी तो दूसरा चरण नहीं घुसा है, पहले चरण में चल रहा है। 50 साल की आयु हो जाएगी। और जब तीसरा चरण पर कलयुग चला जाएगा तो आयु 25 साल की हो जाएगी। और चौथा चरण में जाएगा तो 7 साल 8 साल की आयु रह जाएगी। बौना चना का गाछ के नीचे लोग आराम करेंगे छाया में, बताइए। और वहाँ जानते हैं क्या होगा? वहाँ ना कोई माँ समझेगा, ना कोई बहन समझेगा, ना कोई भाई समझेगा। वहाँ कोई किसी को नहीं समझे। जैसे जानवर होता है, समझता है जानवर अपने माँ को, बहन को, भाई को? नहीं समझता है। कलयुग के चौथे चरण में कुछ भी धर्म कर्म नहीं रहेगा। रोटी के लिए मार होगी। अगर 7 समुद्र के पार में रोटी है, अगर ऐसा पता चलेगा तो लोग समुद्र में कूद करके रोटी खाने के लिए चला जाएगा। ऐसा समय आएगा, ये पुराणों में लिखा है। इसलिए सावधान हो जाइए, भक्ति को बढ़ाइए। जितना मन तन से आप बिजनेस व्यापार में भिड़े हुए हैं, जितना मन तन से आप खेती कर रहे हैं, जितना मन तन से और कोई धंधा कर रहे हैं पेट के लिए, उतना ही मजबूती के साथ आप ईश्वर की भक्ति करें तो जीव का कल्याण हो सकता है, वरना जीव का कल्याण नहीं होगा। हमारे देश में कौन सा पैसा चलता है बताइए? रुपया। और अमेरिका में कौन सी चलता है? डॉलर। और जापान में क्या चलता है बोलिए तो? ये होता है जापान में।
गेन होता है, चलो जो भी हो, कहीं पेंसिलिन होता है, कहीं कुछ और बोलते हैं, है ना। तो जापान का पैसा यहाँ चलेगा? नहीं चलेगा। अब भारत का रुपया चलेगा अमेरिका में? वहाँ डॉलर चलता है, नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ का नोट वहाँ नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ का नोट वहाँ जाली नोट हो जाएगा, यहाँ का नोट वहाँ नहीं चलेगा ऊपर में। यहाँ तो भजन रूपी नोट चलेगा वहाँ। इसलिए भजन कीजिए, भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा थोड़ा सा जीवन है, जीवन का कुछ पता नहीं है, इसलिए भजन कीजिए तो जीवन का कल्याण होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा मंत्र का जप करो। एक सत्संगी था, वो गुरु महाराज से दीक्षा लिया, लेकिन भजन ध्यान करता नहीं था, कुछ से कुछ करता था। गुरु गए कह और चला गया बह। गुरु कुछ बताए और चला कुछ करने लगा। एक दिन गुरु महाराज से बैठे हुए थे, गया, कहा गुरुदेव दीक्षा ले ला, हमरा 50 साल भे गए आ सरकार अभी आंख बंद करी छे तो अंधकारे दिखे छे। तो गुरु महाराज ने कहा तुम ध्यान करता है जी? हाँ हुजूर ध्यान करते हैं। तो सच बोलते हो? बोला हाँ ध्यान करते हैं। बोला चलो तो कहाँ ध्यान करते हो, हम देखते हैं। बगल में ही घर था, गुरु महाराज चले गए। उसके घर में गए तो पूरा एकदम घर को देवी देवता से सजाए हुए थे पूरा। कहाँ बैठ के ध्यान करता है? तो यहाँ बैठ के ध्यान करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा तुमको यही बताए थे अंड संड, तुमको यही अंड संड बताए थे। तो गुरु गए कह और चला गया वाह। कल्याण नहीं होगा। गुरु जो बताए हैं सो कीजिए, हाँ? गुरु जो बताए हैं सो कीजिए। आप सही जुक्ति से संत जैसे बताए हैं, गुरु जैसे बताए हैं, वैसे मानस जप करिए, और फिर उनके रूप का ध्यान कीजिए, फिर बिंदु ध्यान कीजिए, फिर सार शब्द कीजिए, नाद अनुसंधान। तब आपकी गति होती है कि नहीं, तब आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं कि नहीं, तब देखिए। आप ध्यान में आगे तभी बढ़िएगा जब आप गुरु के मुताबिक, है ना। आसन भी नहीं जमता है, कैसे बैठना चाहिए देखिए, कोई भी ढंग से बैठा हुआ नहीं, सबका कमर झुका हुआ है, कोई झुक करके बैठा हुआ है, कोई ठेंग करके बैठा हुआ है, कैसे बनेगा। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा रखिए और बिल्कुल सामने में देखना चाहिए। गुरुदेव ने कहा सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सुखमनिया में नजर को लगाइए, अगल बगल को मार गिराओ और सन्मुख डगर धरो। तो इस तरह से ध्यान करेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, है ना। जीवन निहाल हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। भगवान बुद्ध चातुर्मास कर रहे थे, चातुर्मास कर रहे थे भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध का एक शिष्य था अनाथ पिंडक, वो 20,000 बैलगाड़ी पर ले जा रहा था कपड़ा। अब मन में सोच रहा था ये व्यापार में जो आमदनी होगी, ये कपड़ा को बेच करके तो एक कारखाना खोलेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा जाओ आनंद, अनाथ पिंडक को बुलाओ। अनाथ पिंडक आया, प्रणाम किया। भगवान ने पूछा अनाथ पिंडक कहाँ जा रहे हो? तो प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, मुझे बुला लिया, मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो सुनो, मन में क्या सोच रहे थे, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला आप जानते हैं कि मैं कपड़े का होलसेलर हूँ, कपड़ा बेचने के लिए बनारस जा रहा हूँ। तो तुम मन में क्या सोच रहे थे? बोला मन में सोच रहा था कि जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से बनारस में कपड़े का कारखाना खोलूँगा। तो कहा कि देखो तुम्हारा शरीर तब तक नहीं रहेगा, बीच रास्ते में तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम मर जाओगे, और तुम्हारा कपड़ा कोल भी लूट लेगा चोर बदमाश। तो कांपने लगा, बोला प्रभु अब हमारा क्या होगा, अब हमारा कल्याण कैसे होगा बताएं। तो कहा हमारी बात मानोगे? बोला हाँ। बोला तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, तुम 7 दिन हमारे साथ बैठ करके भजन करो, सत्संग करो, संतों का दर्शन करो, संतों की सेवा करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। 7 दिन तक रहा। 7वां दिन जो है ध्यान में बैठा ही था कि सिर झुक गया, गिर गया और शरीर पूरा हो गया। बहुत भिक्षुओं ने घेर लिया,
बोला महाराज अनाथ पिंडक मर गया। मरकर कहाँ गया? तो भगवान बुद्ध ने कहा बिच्छुओं, अनाथ पिंडक की दुर्गति नहीं हुई है, ये मर करके बहुत अच्छी स्थिति में गया है, तावस्तिन से लोग चला गया, यानी स्वर्ग लोक चला गया, वैकुंठ चला गया। देखिए 7 दिन की साधना में 7 दिन स्वर्गलोक जाना इतना आसान थोड़े है। बहुत जो सत्कर्म करता है, बहुत दान पुण्य करता है, बहुत कुआं खुदवाता है, बहुत तालाब खुदवाता है, प्रजा के लिए बहुत सेवा करता है, दान करता है, तब कोई स्वर्गलोक जाता है। और 7 दिन के ध्यान साधना में स्वर्गलोक चला गया। इसलिए भजन आतुरी कीजिए और बाद में देर जगत में जीवन थोड़ा सा जीवन मिला है, इस थोड़ा जीवन को सुधार करिए, भजन करिए, सत्संग कीजिए, स्तुति विनती कीजिए, चलते फिरते गुरु मंत्र जपिए, तो जीव का कल्याण हो जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। कितना समय हो गया? टाइम कितना हुआ? 5:20 खत्म करें, समय हो गया है। हम आज आदरणीय विद्यानंद बाबू के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए, और आप लोग बहुत संख्या में यहाँ आए हैं। विद्यानंद बाबू तो संगीत के प्रोफेसर हैं, और हम तो समझते हैं कि साधु हैं, अपना ड्यूटी भी करते हैं और सत्संग की सेवा भी करते रहते हैं निष्काम। और ये लाभ तो हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री रामनाथ बाबू हमको बुलाए, और देखिए सब जगह सत्संग का प्रचार हो रहा है ना। ये हमारे आदरणीय रामनाथ बाबू और उनकी श्रीमती संतोष बहन जी है ना, इन लोगों का देन है कि सब जगह सत्संग का प्रचार हो रहा है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। हमारे आदरणीय प्रमोद बाबा भी कल आए थे, और फिर भी आप लोग आने ही वाले हैं, तो फिर भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और लाभ उठाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।